आला हजरत 14 साल की उम्र में आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए। उसके बाद न किसी मस्जिद में इमामत की, वह इमामत अपनी मस्जिद में करते थे बिला मुआवजा। वो सारी जिंदगी किसी मदरसे में पढ़ाया नहीं तनख्वाह लेकर, वो अपने मदरसे में पढ़ाते थे बिला तनख्वाह। न मस्जिद में इमामत की, न किसी मदरसे में जाके तदरीसी की मुलाजमत की, न पेशावराना खिताबत किया कि खिताबत करेंगे नजराने लेंगे, उन्होंने खिताबत ही नहीं किया। जबकि लाजवाब खतीब थे कि 6 साल की उम्र में 2.5-3 घंटे का खिताब जिसमें इल्म का दरिया बहाया। वक्त के जय्यद उलमा तकरीर सुन के दंग रह गए कि 6 साल का बच्चा 3 घंटे की तकरीर किया है 6 साल की उम्र में। हुजूर की सीरत पे सारे उलमा दंग रह गए। सबों ने कहा जरूर आने वाले मुस्तकबिल का ये मुसलमानों का जबरदस्त रहनुमा बनने वाला है। तकरीर लाजवाब थी, मगर तकरीर को उन्होंने पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। वो अपने बरेली अपने घर को छोड़ के हिंदुस्तान का दौरा बहुत कम किया, बहुत बमुश्किल तमाम। कभी जबलपुर चले गए, 2 बार हज के सफर पे चले गए। बाकी क्या किया, सिर्फ 2 घंटा सोते थे और नमाज वगैरह से फारिग होकर पूरे 22 घंटे का इस्तेमाल सिर्फ वक्त के फितनों से लड़ने में गुजार देते थे। इस्लाम पे जिस जबान पे अटैक हुआ, अहमद रजा का कलम जोश में आता था, उसका दिफा करने के लिए वो लिटरेचर देते थे। और आज आला हजरत का लिटरेचर 1000 से ज्यादा की तादाद में दुनिया में मौजूद है। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा रजा का डंका बज रहा है। क्यों? इल्मे गैबे मुस्तफा पे हमला हुआ, रजा की नींद उड़ गई। उन्होंने कलम की तलवार हाथ में लिया और किताब में लिखकर मुसलमानों के ईमान को बचाया। और जिस जालिम ने इल्मे गैब पे हमला किया था, उनकी कमर में आखिरी कील ठोक दी, उनके बढ़ते कदम को रोक दिया। किसी ने साइंस की जबान में इस्लाम पे अटैक किया। इस आके जमीन सूरज ठहरा हुआ है, जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। रजा का कलम जोश में आ गया कि कुरान तो कहता है वशम्स तजरी, सूरज दौड़ रहा है, और ये लिखता है कि सूरज ठहरा हुआ है। कुरान के नजरिए के खिलाफ ये लिखता है। आला हजरत ने साइंस की जबान में कुरान हदीस की आयतों और रिवायतों का सहारा लेकर उन दंदान शिकन जवाब दिया, साइंसदानों को खामोश कर दिया। मजहब इस्लाम के फार्मूले को उन्होंने पूरी दुनिया में आम किया। आला हजरत के जमाने में सरकार दो जहां की ईद मिलादुन नबी पे जालिमों ने अटैक किया कि ईद मिलादुन नबी करना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना। जैसे हिंदू लोग कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह ये सुन्नी मुसलमान अपने नबी का जन्मदिन मनाता है। इन जालिमों ने इस तरह गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किया। आला हजरत ने ईद मिलादुन नबी के जवाब पे एक जबरदस्त रिसाला लिख के दंदान शिकन जवाब दिया। यानी इस्लाम पे जिस जबान में अटैक हुआ, हुजूर की वुसअत इल्मी पर, हुजूर के इल्म गैब पर, हुजूर की नूरानियत पर, हुजूर की लाजवाब बशरियत पर, आका इस्लाम के इख्तियारात पर, हुजूर के तसर्रुफात पर, हुजूर के मौजज़ात पर, हुजूर की नूरानियत पर जहां भी हमला हुआ, आला हजरत का कलम ने उसका जवाब दिया। 1000 के करीब लिटरेचर दुनिया में दिया। जब हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने देख लिया, मैं मुरीद हूँ फुलवारी से मगर ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ गुलबर्गा से पर ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ कलकत्ता से पर ईमान बचाता अहमद रजा, तो मुसलमानों ने बैक ज़बान कहा मेरा पीर हजरत है और सुन्नियों का ईमान बचाने वाला अहमद रजा आला हजरत है। मेरा इमाम इमाम है और अहमद रजा इमामुल मुस्लिमीन है, इमामुल मोमिनीन। जो जिसका काम जितना बड़ा होता है उसका नाम उतना बड़ा होता है। आला हजरत ने सरकार दो जहां की अजमत का डंका बजाया, हुजूर की इज्जत को उन्होंने बयान किया, इज्जत पे होने वाले हमलों का उन्होंने दिफा किया। तो अल्लाह ने जब देखा कि अहमद रजा है जो मेरे महबूब की शान बयान करता है, इस्लाम की शान बयान करता है, बगैर किसी जाहिरी कमाई के अपने घर में अपनी जमीन की आमदनी से किताबें छपवा कर मंजर इस्लाम कायम करके रजा जामा मस्जिद बनवा के यह सुन्नियत और अहले सुन्नत का काम कर रहा है। तो जब रजा ने डंका नबी का बजाया और ये सारे दुश्मन धाराशायी हो गए, जो कहता था 12 वफात 12 वफात 12 वफात, 12 रबी अव्वल को नबी की वफात हुई है, ये लोग खुशी मना रहा है, ईद मिलादुन नबी कर रहा है, ये तो कन्हैया के जन्मदिन की तरह हो गया। उस दिन तो नबी वफात पाए हैं, 12 वफात 12 वफात। अब पैदाइश तो नबी की 9 रबी अव्वल को
को हुई है, एक अलग से ड्रामा शुरू किया इन लोगों ने। बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन गए, इल्मे नुजूम के हिसाब से तारीख पैदाइश साबित कर रहे हैं। 1000 साल पहले बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े आलिमों ने, इमाम गजाली ने, इमाम कस्तलानी ने, ये बड़े बड़े आलिम हैं जिन्होंने 12 रबीउल अव्वल की तारीख पर यह विश्वास किया। इसी तारीख में सरकार पैदा हो गई और आम तौर पर पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को आम जश्न मनाने का माहौल पैदा हुआ। मगर ये खींच तान करके 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल ये कहने लगे। मगर आला हजरत ने कुरान हदीस की रोशनी में जो ईद मिलादुन नबी के जवाज का फतवा दिया, आज देख ले दुनिया में। नदवा रजा की तहरीक का दुश्मन था, वो कहता था 12 वफात। सहारनपुर वाले कहते थे 12 वफात, दियोबंद वाला कहता था 12 वफात। वो जाहिल पीर जिसको खाना है, पेट भरना है और बाप के नाम पे सोना है, मुरीदों का नजराना लेकर के चादर चढ़ाना है, फूल बेच के पेट पालना है। जो बुखारी नहीं पढ़ाएगा, जो हदीस नहीं पढ़ेगा, जो कुरान की तफसीर नहीं पढ़ेगा, वो तो अपने बाप के मजार की चादर बेच के खाएगा, वो तो फूल बेच के खाएगा। और जिनके पास फिक़ह का इल्म होगा, जिनके पास फतवा का इल्म होगा, जिनके पास तफसीर का इल्म होगा, वो क्यों मजार पे जाके फूल बेच के पेट पालेगा। पूरे हिंदुस्तान की वाहिद खानकाह वह खानकाह आला हजरत है, जहां से इल्म निकला था, जहां से इल्म के जरिए दीन का काम हुआ था। आज भी आला हजरत के बाद मुफ्ती आजम हिंद की इल्मी अजमत, मुफस्सिर आजम हिंद की इल्मी अजमत, ताजुश शरिया की इल्मी अजमत और आज कायदे मिल्लत अज़्ज़द रज़ा खां की इल्मी अजमत, यानी वो इल्मी खानकाह है। वहाँ किताबें लिखी जाती हैं, फतवा का जवाब दिया जाता है। दूसरी खानकाहों में चादर बेचा जाता है, फूल बेचा जाता है। वहाँ फूल नहीं, वहाँ किताबें लिखी जाती हैं, इस्लाम की खिदमत किया जाता है। इतने दुश्मनों के दरमियान नदवा, दियोबंद, अलीगढ़ के बॉर्डर में पढ़े लिखे लोग सब 12 वफात, 12 वफात। ये गांव देहात का गुलाबी सुन्नी 12 वफात, 12 वफात। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह शर्क़ से लेके गर्ब तक पूरे हिंदुस्तान में ईद मिलादुन नबी का झंडा बुलंद हो रहा है। रमेश बोलता है कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। उमेश कहता है बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज विलियम क्रिश्चियन बोलता है आज स्कूल कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। मस्जिदों पे झंडे, मदरसों पे झंडे, ट्रेन पे झंडे, टावर पे झंडे, हर गांव की छतों पे झंडे। ये जो झंडों से सारा हिंदुस्तान पिटा है। और ईद मिलादुन नबी में पहले 50 बच्चे निकलते थे, आज 50 करोड़ की तादाद में मुसलमान पूरी दुनिया में निकल रहे हैं। किसने इस तहरीक को आलमे शबाब में लाया? किसने 12 वफात के कल्चर को दबाकर ईद मिलादुन नबी का फार्मूला नाफिज किया? वही अहमद रजा जो 100 साल पहले कहा था खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। रजा ने ईद मिलादुन नबी का नगमा दिया। आज हर घर, हर मदरसा, हर मस्जिद है। हिंदुस्तान से बाहर क्या अरब, क्या अजम, इश्क रिसालत का जो सुनहरा रंग फैला है। कयामत तक जहां भी ईद मिलादुन नबी की तकरीब होगी, जहां जुलूस निकलेगा, जहां झंडा होगा, यह एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खां का माना जाएगा, जिनकी तहरीक ने ईद मिलादुन नबी के कल्चर को फरोग दिया है, जिसकी तहरीक ने मुसलमानों को हौसला दिया है। यहाँ तक कि आज दियोबंदी भी मीटिंग करके बोलता है अगरचे ये बिदअत है लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है, करना चाहिए। ईद मिलादुन नबी आज पूरी दुनिया में जहाँ भी है वो सरकार आला हज़रत बिलखुसूस बर्रे सगीर हिंदो पाक में, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और यही समझ लें कि दुनिया का 3% आबादी मुसलमानों की इसी ममालिक में रहती है। 200 करोड़ मुसलमानों में, हिंदुस्तान में 40 करोड़, बांग्लादेश में 20 करोड़, पाकिस्तान में 20 करोड़, जोड़ लें 40 80 करोड़, यानी 1 अरब आबादी इसी बर्रे सगीर में मुसलमानों की रहती है। और बाकी 1 अरब में 200 से ज़ायद ममालिक में 1 अरब आबादी है। आज हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा सुन्नियत स्ट्रॉन्ग है। आज आप मिस्र के मुकाबले में, शाम के मुकाबले में, लिबनान के मुकाबले में, क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में
इमाम अहमद रजा खां जैसा मुतबहिर आलिम दीन है जिसने इस सदी में इल्म दीन का वकार बुलंद किया, उलमा की इज्जत बुलंद की। ये वरना ये पीर फकीर चूटी काटने वाला, ये चूटी काटने वाला, ये सहाबा के खिलाफ बोलने वाला, ये राफिजियत की तरफ माइल होने वाला, ये तो मौलाना के खिलाफ बोलता था, मदरसे के खिलाफ बोलता था, और आज भी चूटी काटता है कि जलसा कराने से क्या होगा। जलसे में एक दिन तकरीर होती है और 100 साल तक उसका असर रहता है। नहीं सुना तुमने अल्लामा अरशद के बारे में लोग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में हुजूर तहसील सिबतैन मियाँ का है। वो कहते हैं सिबतैन मियाँ की वजह से हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में तन्हा स्टेट है छत्तीसगढ़ जहां 90% मसलके आला हजरत का मानने वाला है, जहां तबलीग वालों और देवबंद का चलता नहीं। गवर्नमेंट की निगाहों में भी कोई फैसला करना होता है तो मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हजरत के हामिल उलमा को बुलाया जाता है। झारखंड जहां आज भी 80% सुन्नियत है, बिहार और उत्तर प्रदेश में उतनी सुन्नियत नहीं है जितनी सुन्नियत हिंदुस्तान के झारखंड और हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ में है। क्यों? अल्लामा अरशद ने गली गली घूमकर फैजुल उलूम जमशेदपुर में कायम करके उन्होंने खिताब करके मसलक को जो मजबूती दी है। लोग कहते हैं ये 50 गांव में एक भी सलाम मुखालिफ नजदी नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ 50 साल पहले अल्लामा का कदम पड़ा था, अल्लामा ने तकरीर की थी, नज़ामी साहब ने खिताब किया था, मुफ्ती आजम हिंद ने लोगों को मुरीद किया था। एक बार आलिमों का कदम पड़ता है मसलक मजबूत हो जाता है, आने वाली नस्लों के दिल दिमाग में इस्लाम बैठ जाता है। इसलिए जलसा को जलसा मत समझना कि पैसा लगता है, पैसा लगता है, वरना इस तरह के काम चोर तो ये भी बोलेंगे हज करने में 10 लाख लगता है, क्या फायदा है? मक्का मदीना देख के चलाया, क्या मिला? कुर्बानी करने में 1 लाख लगता है, क्या फायदा हुआ? उसी 1 लाख से गरीबों की शादी करवा देने का। ये वो रजीफ और खसीस बोलता है जो किसी गरीब की शादी में 10,000 रुपए देता नहीं है। वरना बंबई का सेठ जो 5 लाख का बकरा खरीदता है वह 25 लाख खर्च करके 100 गरीब बेटी की शादी भी करवाता है। इसका मकसद गरीबों की मदद नहीं है, इसका मकसद है चूटी काट के जलसे को रुकवाना, सुन्नियत की तहरीक को रुकवाना, काम करने वाले का मनोबल तोड़ना, उनको नर्वस कर देना। तुम बता दे कि हम नर्वस होने वाले नहीं हैं। जब कोई फिल्म का एक्टर तेरे पर्दे के खिलाफ बोले, तू कसम खा ले कि अब मैं तेरी फिल्में नहीं देखूंगा। तूने मेरी अजान के खिलाफ बोला है, अब मैं तेरा गाना नहीं गाऊंगा, तेरी फिल्में नहीं देखूंगा, मैं तेरा हेयर स्टाइल नहीं अपनाऊंगा, तेरी तरह कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा, मेरी बेटी तेरा जिन्स नहीं पहनेगी। तू मेरी अजान के खिलाफ बोलता है, तू मेरे निकाब के खिलाफ बोलता है, तू मेरे मदरसे के खिलाफ बोलता है, तू हमारे आलिमों के खिलाफ बोलता है, हमारे जलसे के खिलाफ बोलता है। मेरे बेटे को गुस्सा आना चाहिए। अब मैं तेरी फिल्में नहीं देखूंगा, तेरा डायलॉग नहीं बोलूंगा, तेरा गाना नहीं सुनूंगा, मैं तेरा कपड़ा नहीं पहनूंगा, तेरा हेयर स्टाइल नहीं अपनाऊंगा, तेरी तरह गले में और हाथ में बाला माला नहीं पहनूंगा। अगर तेरे पास ईमानी रमक मौजूद है तो तू बोलेगा मैं नाचने वाले का फॉलोवर नहीं, मैं तो मोहम्मद अरबी का फॉलोवर हूं, उनका पैगाम मानूंगा, उस पर अमल करूंगा। जहां यह जुनून बढ़ा मुस्तफा के फॉलो करने का, हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, पूरी दुनिया तुम्हारी है, अल्लाह का वादा है। तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, इस धरती का तुझे इमाम बना देंगे। हमने गुलामी कर ली उन काफिरों की, आज आवाज आ रही है कि काफिरों की गुलामी मत कर, शान से रह, मस्जिदों को आबाद कर, मदरसों को आबाद कर, हुजूर की सीरत का मुताला कर, छोटी छोटी बातों को छोड़ के बड़ी बातों को ले। तुम्हारे सामने आखिरत का मसला है, तुम्हारे सामने जन्नत का मसला है। रोजाना घर में जन्नत का चर्चा हो, रोजाना घर में आखिरत का चर्चा हो, रोजाना घर में हुजूर की सुन्नत का चर्चा हो, रोजाना घर में सैयदा फातिमा के पर्दे का चर्चा हो, रोजाना आका अलैहिस्सलाम क्यों दुनिया में आए, उन्होंने क्या दुनिया में प्रचार किया, उस तालीमात मोहम्मदी का चर्चा होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट ही सही, ताकि घर में सुकून मिले, घर में चैन मिले। आज हर आदमी अपना घर छोड़ के बाहर भागना चाहता है, कोई ऊटी जाता है, कोई डल झील देखने जाता है, कोई अजमेर भाग रहा है, कोई वहाँ थाईलैंड जा रहा है, यानी घूमने का कल्चर शुरू हुआ है। स्कूल बंद है, मियाँ बीवी बाल बच्चों के लिए अब घूम रहा है, घर में रहने को मन ही करता है। ठीक है, चलो घूम के आ गए कश्मीर से, कम से कम साल भर तो आराम